हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीत में। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग परिमेय 1.3 जिसकी सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, कि परिमेय 1.3 का कथन क्या है। ठीक है, तो चलिए परिमेय 1.3 कथन थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, परिमेय 1.3, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, परिमेय 1.3 की सहायता से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि परिमेय 1.3 का कथन होता क्या। देखिए, p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करेगा तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। जैसे हम लोग a² मान लेते हैं, कोई एक संख्या 81 है। 81 को कोई संख्या नहीं है, मान लेते हैं ये आपका a² क्या है, मान लीजिए 81 है, और p मान लेते हैं 3 है। तो 81 को जब 3 डिविजिबल है, जब इसको विभाजित करेगा 81 को 3, तो 9 को भी तो विभाजित करेगा ना। ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर अगर 3 को डिवाइड करेगा यानी 81 को, तो 9 को भी तो 3 डिवाइड करेगा ना। यही इस कथन में बोला जा रहा है। ठीक है, यानी देखिए 81 को अगर 3 डिवाइड करेगा तो 9 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कथन में क्या बोल रहा है, a², यानी 9 का स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रही है तो a को भी तो डिवाइड करेगी 3, तो यानी अगर 81 को डिवाइड कर रही है 3, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो ये 9 को भी तो डिवाइड करेगी ना। यही इसमें कथन में बोल रहा है। चलिए, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ बेसिक्स हैं जो जान लेने से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। सअभाज्य संख्या क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसमें केवल 1 से भाग हो। उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे, यानी जिसका HCF 1 निकले। जैसे आपका 8, 25, 5, 7, 18, 35, ये लोग सिर्फ 1 से दोनों डिविजिबल होंगे। उनके अलावा इनका यानी इनका जो HCF होगा सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी √5 = p/q। देखिए, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, सअभाज्य संख्या इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, जिसका HCF 1 हो, मतलब इसका जो उपनिष्ठ गुणनखंड होगा सिर्फ 1 आना चाहिए, उसके अलावा
नहीं होना चाहिए, यानी जो P और Q है यानी ये दोनों का जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होना चाहिए। सहभाज्य संख्या में यही होता है कि उसका जो HCF होता है यानी उपनिष्ठ गुणनखंड जो होता है उसका क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। चलिए हम लोग एक पक्ष ये दूसरा पक्ष, तो दोनों को वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग और P/Q का वर्ग। ठीक है, √5 का वर्ग को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये P² और Q² आएगा। कैसे आएगा, √5 इंटू √5। जब दो √5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के वो संख्या आ जाती है, यानी ये कैंसिल होके और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे 1 लगाते हैं। इसको हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5Q² इक्वल टू P²। इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब Q² इक्वल टू P²/5। चलिए अब हम लोग परिमेय 1.3 जो मैंने आपको बताया था उस पे चलते हैं। यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए परिमेय 1.3 में आपका यही चीज था, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर वाला चीज उससे डिविजिबल है तो उसका संख्या भी वो उससे डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 25 है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, यानी 5 का स्क्वायर ही तो है। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 से विभाजित होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताया है। तब P का गुणनखंड 5 होगा, एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, जैसे 25 है तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए दो गुणनखंड है 5 इंटू 5, तो एक गुणनखंड 5 हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई स्क्वायर है तो P का एक गुणनखंड 5 होगा। P इक्वल टू 5 है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, देखिए एक गुणनखंड 5 होगा, दूसरा गुणनखंड M मान लेते हैं। ठीक है, अब P का मान समीकरण 1 पर रखने पर तो क्या समीकरण 1 क्या था हमारा, 5Q² इक्वल टू P²। तो P का मान समीकरण 1 पे रखने पर तो इसको 5 का स्क्वायर 25, M का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 25 को उधर ले आते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं और कट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा Q²/5। देखिए फिर से हम लोग परिमेय 1.3 को यहाँ पे फिर से लेते हैं। यहाँ Q²
5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, स्थिति जो Q स्क्वायर वाला था वो स्थिति 1 था, ये स्थिति आपका 2 है। तो स्थिति 2 उसको मान लेते हैं, स्थिति 1 इसको मान लेते हैं स्थिति 2 है, और वो जो इससे पहले वाला था स्थिति 1 होगा। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित जो पहला मैंने आपको किया था वो स्थिति 1, और जो अभी मैंने किया वो स्थिति 2 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि पी क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि दोनों एक सहभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड या HCF जो होगा 1 होना चाहिए। लेकिन देखिए, P का भी आपका गुणनखंड 5 आ रहा है और Q का भी गुणनखंड 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन P और Q का था दोनों सहभाज्य संख्या था, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन दोनों का क्या जा रहा है, 5 आ जा रहा है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। धन्यवाद।